दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, अगस्त माह में यह 3 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेगी, क्योंकि इस महीने शनिदेव का माथा ठनक चुका है और अब शनि करने वाला है आपके जीवन में यह 5 बड़े बदलाव। जब आप जानेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। इस महीने शनि आपको इतना धन देने वाला है जितना आपने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा, लेकिन बदले में एक ऐसी अनमोल चीज आपसे ले लेगा जो आपकी पूरी खुशियां ही छीन लेगा। क्योंकि दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। साथ ही राहु भी आपके लिए इस महीने तरक्की के मार्ग खोल रहा है। ऐसे में दोस्तों, चारों तरफ से आपको खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां आपके पूरे परिवार को रोड पर ला सकती हैं। इस महीने दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको अपने छुपे हुए दुश्मनों से बचकर रहना पड़ेगा और एक छुपा हुआ दुश्मन आपको इस महीने बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। उस दुश्मन का आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा। साथ ही इस अगस्त के महीने में दोस्तों, 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा और यह 3 चीजें आपके दिल के बहुत करीब होने वाली हैं। आखिर कौन सी है वह 3 चीजें? इस वीडियो में सारी जानकारी आज विस्तार से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौट कर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है? कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है, धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों।
इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों, बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों, इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में, उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना।
अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जीवन जियोगे तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा, लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहें नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं,
हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है। इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है। और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं, तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और 2 मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे। और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर उस केवल एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन जी देता है। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों। और अब
ऐसा ही आपके साथ होने वाला है, लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हां, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहां से भी पैसा आ सकता है। आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा, जो असंभव मानते हैं वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, वह काम भी अब आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ही ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए, आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में कि आप दोस्तों कुछ हजारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियां आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे। ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटे का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज होने लगेगी। क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं करके ही रहूंगा। यकीन मान लीजिए, आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे खानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, केवल सोच पर ही निर्भर करता है, और जो सोचोगे वो शनि देने पर मजबूर होगा। यह बात लिख कर रख लेना। जब व्यक्ति है ना दोस्तों, पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर से खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं, यह केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों, वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ये जो समय है इन चीजों के लिए नहीं है। जी हां, इन चीजों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम, जी हां, आपके अपने ही करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के, फिर आपके घर के भी करें, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने के कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यकीन रख लीजिए, इन सब चीजों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए, और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिएगा। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए खुद को भीतर से बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाला हूं, यकीनन आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आपकी आंखें तक बाहर ला देगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना।
एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाला हूं। यकीन रख लीजिए, जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम देने लगेंगे। शनि, आपका जो हमेशा आपको पीछे खींच रहा था, वही शनि अब आपको हमेशा आगे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, जिंदगी में कुछ मेरा बदलाव आएगा या नहीं आएगा। हमेशा मन में यही सोचते होंगे। आप केवल एक ही सोच में फंसे हुए हैं अभी। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून और सफलता आपके जीवन में नहीं है। मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक दिन किसी ने मुझसे भी कहा कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हर दिन बस केवल डर में जी रहा हूं। मेरे जीवन में हर चीज की कमी है, थकान है, और मैं बस यही सोच रहा हूं और वही मेरे जीवन में दोहराया भी जा रहा है। यानी कि जी हां, मैं खुद एक ऐसे समय में फंसा हुआ था जब मुझे केवल दुख ही दुख दिख रहा था। मैं केवल डर में फंसा हुआ था। मैं केवल बस शिकायतें करता था और मेरे जीवन में वही चीजें हो रही थीं। कभी बदलाव हो ही नहीं पा रहा था। सालों गुजर रहे थे। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि अपनी सोच को बदलना है। तो मैंने अपने अंदर ही फिर बदलाव लाना शुरू किया। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं खुद से बात करता गया। हर चीज के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहने लगा। मैं जब खाना खाता तो मुझे वह खाना अच्छा लगता, और जब अच्छा नहीं लगता तो भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता। हे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना दिया। हे भगवान, आपने तो आज के खाने में मजा ला दिया। तो होता क्या था कि अगले दिन का खाना मुझे और स्वादिष्ट मिलता था। दिल से स्वादिष्ट लगता था वो खाना। मैं सपनों को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे वो सपने एक के बाद एक सजग भी होने लगे। फिर मेरे जीवन में एक साथ मुझे कई सारे नतीजे भी मिलने लगे। नए नए मौके खुद चलकर आने लगे। मैंने हर एक दुख में खुशी ढूंढना शुरू किया। मैंने हर एक चुनौती में एक मार्ग देखा उन्नति का, और हुआ भी यही। किसी ने कहा था, तू हर दुख में खुश है, तेरे जीवन में हजार चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तू मार्ग ढूंढ। अगर तू केवल ऊंचा सोचेगा तो तू ऊंचा जाएगा, और अगर तू नीचा सोचेगा तो फिर नीचा ही जाएगा। तो बस मैंने यही करना शुरू किया, और यकीन रख लीजिए, इसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। और जो जो मैं सोचता गया वह मेरे जीवन में होता चला गया। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें एक ताकत घूम रही है, इसमें एक शक्ति घूम रही है। और वह शक्ति क्या करती है? हम जो सोचते हैं ना, हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है। हम जो खुश रहते हैं तो हमें और खुशियां मिलती हैं। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें और धन मिलता है। जब कोई व्यक्ति कमाई के बारे में सोचता है तो उसे कमाने के जरिए मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है, यही कार्य करती है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करना शुरू करिए। जीवन में लाखों संकट, लाखों दुख, लाखों परेशानियां हैं, लेकिन इनको छोड़िए और जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए। यकीन रख लीजिए, जो सोचोगे वह होगा। अब दोस्तों एक भविष्यवाणी करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक मंत्र बता रहा हूं। प्रतिदिन नहाने के बाद, जब भी आप सुबह सुबह नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे अपनी वाणी से, तो दोस्तों आपकी वाणी में बहुत आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आप कुछ भी बोलते थे, लोग आपकी ओर ध्यान तक नहीं देते थे। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण जब आप अपनी वाणी से करेंगे तो आपकी वाणी की ओर लोग आकर्षित होंगे। इससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगेंगी। विधि यह है, नहाने के बाद अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसे अपने कंठ पर रख दीजिए। जब आप नहा लें तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने कंठ पर रख लीजिए और 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है गम गणपतये नमः। जी हां, गणपति महाराज का यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप 7 बार कर लीजिए नहाने के तुरंत बाद।
यकीन रख लीजिए, जो बदलाव आएगा वह आपकी सोच से भी परे होगा। रोजाना मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो समय चल रहा है, जब राहु देने वाला हो, जब शनि देने वाला हो, तो सोचते नहीं हैं दोस्तों। लेने से जितना हो सके बटोर लेने की सोचिए। सोचिए दोस्तों, आखिर में कितना ले सकता हूं, कितना कमा सकता हूं, कितना धन अर्जित कर सकता हूं। बस केवल यही विचार आपके दिमाग में होना चाहिए। घर परिवार ये सब बाद में देख लेंगे। अभी केवल धन, केवल कमाने, केवल अपने जीवन को सही करने पर ध्यान होना चाहिए। जीवन में दोस्तों, धन के अलावा भी बहुत मुश्किलें होती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, किसी के जीवन में बीमारी हो, या फिर किसी का घर अव्यवस्थित हो, किसी के लड़ाई झगड़े हो, या तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो आपके जीवन में जो परेशानी है उसे सही करने पर ध्यान दीजिएगा। धन की है तो धन की करिए, बाहर की है तो बाहर की करिए। कामकाज के लिहाज से समय बहुत अव्वल है दोस्तों, बहुत शानदार है। हर जगह से सही परिणाम नजर आएंगे, लेकिन मन को काबू में रखिएगा। अपने मन में जो चंचलता है उसे थोड़ा सा थाम के रखिएगा। आपके जीवन में जब अच्छा होता है तब आप बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, और जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तब आप दोस्तों बहुत विचार करने लग जाते हैं। आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। इंसान को हर स्थिति में सामान्य बने रहना चाहिए। दोस्तों, किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक से आपके तालमेल खराब होंगे और अचानक से दूरियां आएंगी जो आपको अंदर ही अंदर खाएंगी। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वह व्यक्ति मुझसे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि वह व्यक्ति मुझसे दूर हो गया। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मनमुटाव क्यों हुआ। आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, यह समय इन चीजों का नहीं है। मैंने 1000 बार बोल दिया है, यह समय इन चीजों में उलझने का नहीं है। जो अपना था वह दूर जाएगा नहीं, और जो चला गया वो अपना था ही नहीं। बस इतना ना सोच लेना। अगर किसी करीब रिश्तेदार से लड़ाई भी हुई है तो बाद में सुलझ सकती है। अभी वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई नाराज हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि उसे अभी ही मनाना है, बाद में हम मना सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब शनि देता है ना, तो ये जो अलग अलग तरह की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये हमें रोकने की कोशिश करती हैं। वो हमारे जीवन में ऐसी चीजें उत्पन्न करती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं कि फिर हम उन्हीं में फंस जाएं, और जो शनि देने वाला है हम उसे ले न सकें, हम उस पर ध्यान न दे सकें। तो दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों का चंगुल है, इसमें हमें फंसना नहीं है। बस हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना। आपको बता दूं, अगर आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह जरूर मानिएगा। पूरी तरह से नहीं मानना है, लेकिन हाँ, एक बार मन में विचार जरूर लाना कि क्या यह मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं। तुरंत नाम मत करना। और हाँ दोस्तों, इस समय अपने घर की स्त्रियों का बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना है। आपको किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखाना है, वरना आपका शनि जो अभी एक्टिव है वह डीएक्टिव हो सकता है। क्योंकि शनि जो अभी सही परिणाम दे रहा है वो बुरे परिणाम भी देने लग जाएगा। तो किसी का मन नहीं दुखाना है, घर की देखभाल करना है और सुधार के कामों में समय बिताना है। दोस्तों, अपने खान पान को जितना हो सके अच्छा रखना है इस समय, क्योंकि गलत खाने की वजह से, गलत पीने की वजह से आपके पेट से जुड़ी आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं, और ये जो चीजें हैं आपको रोकेगी दोस्तों फिर आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी जादू टोने, किसी काले जादू से परेशान हैं, दोस्तों, आपको जो लगता है कि मैं इन चीजों में फंसा हुआ हूं, तो दोस्तों अपने घर की ओर देखिए, अपने घर में झांकी दोस्तों, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही झांक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, कुछ हो गया है मेरे जीवन में जिससे मेरे जीवन की खुशियां बंद चुकी हैं, मैं आगे तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने घर की एक बार सफाई करना। घर के कोनों में देखना, पलंग के नीचे देखना, कहीं कोई गुड़िया तो नहीं है, कोई तांत्रिक गुड़िया हो, कोई तंत्र मंत्र करी हुई छोटी मोटी चीज हो, लोहे की कीलें हों,
ऐसे कोई तंत्र मंत्र किया हुआ नींबू तो नहीं है? अगर हो तो इनको घर से बाहर करिएगा। घर में गंगा जल का छींटा लगाइएगा ताकि घर में जो अशुद्धियां हैं वह बाहर चली जाएं। घर में साफ सफाई रखिएगा। घर में जब पोछा लगाएं तो अच्छे से व्यवस्थित लगाइएगा, क्योंकि घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो शुद्धता निकलनी चाहिए। दोस्तों, तालाब में केवल एक गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी मछलियों में वो बीमारियां भर देती हैं। सभी मछलियों में वह दोस्तों भयावहपन डाल देती है। तो आपको वैसा काम नहीं करना है। आपको अपने परिवार के लिए अच्छा बनना है। दोस्तों, आपके कारण परिवार में खुशी आनी चाहिए। दुख नहीं तो सारी जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहो। बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे। दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है। लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं, जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए, जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान, तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों, जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं। आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं। आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए, आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं, जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है, जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं, और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं। जी हां, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं। कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता।
कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है। आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे। क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है। उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं। जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है। हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती, दीपक लगाओ। अपने पूर्वजों को भी याद करो। अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं
वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो। बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे, और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, स्थिति इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएगी। तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो, और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं। आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे।